किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, पहली चीज़ तो वैरायटी। वैरायटी हमने अच्छी वाली लगाई है, नई लेटेस्ट वैरायटी लगाई है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। उस वैरायटी का हमने सिलेक्शन किया है। अब दूसरी चीज़ खाद और उर्वरक। तो दोस्तों, आप 50 दिन की स्टेज तक गेहूं की फसल में कुछ भी कर सकते हो। मतलब यदि ग्रोथ कम हो रही है तो ग्रोथ बढ़ा सकते हो। इसके अलावा कल्लों का फुटाव बढ़ा सकते हो। नॉर्मली मैंने देखा है हमारे यहाँ पे लगभग 20-22 इससे ज़्यादा कल्लों की संख्या नहीं मिलती एक पौधे से। लेकिन अगर ये कल्लों की संख्या आपको बढ़ाना है तो उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए कि भाई कौन कौन सा खाद देने से कल्लों की संख्या बढ़ती है, कौन सा खाद देने से गेहूं की ग्रोथ बढ़ती है। ये आपको सबको पता होगा कि भैया नाइट्रोजन यदि दी जाती है तो गेहूं की ग्रोथ अच्छी होती है। अब ये नाइट्रोजन का फंडा क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे मैंने यदि बोल दिया कि भाई 150 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन दी जाती है। अब ये 150 किलोग्राम कैसे देना है आपको? भाई यूरिया हम दे रहे हैं, मान लीजिए 2 बैग यदि हम 1 एकड़ में दे रहे हैं तो उसमें कितनी मात्रा 1 एकड़ में नाइट्रोजन की गई है वो तो हमको जानकारी नहीं है। तो इसका भी सीधा सा फंडा मैं आपको बताऊंगा। अब ये मेरे हाथ में आप गेहूं के 2-3 पौधे देख पा रहे होंगे। ये लगभग 25 दिन की स्टेज पे हमारी गेहूं की फसल है और इसमें क्राउन रूट निकलना स्टार्ट हो गया है। ये रहती है क्राउन रूट। और इससे पहले जो जड़ें आपको देखने को मिलती है उसको सेमिनल रूट्स कहा जाता है। अब क्राउन रूट्स मतलब सीआरआई स्टेज। सीआरआई स्टेज पे हम पहला पानी लगाते हैं 21 दिनों में। इसीलिए वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि भैया क्राउन रूट निकलना जब स्टार्ट हो तब आप पहला पानी लगाओ। लेकिन कहीं कहीं पे हमारे किसान भाइयों को जल्दी पानी लगाना पड़ता है। अब उसकी वजह ये है कि कुछ गहरी मिट्टियों में नमी ज़्यादा दिनों तक बनी रहती है। कहीं कहीं पे गहरी मिट्टी नहीं है तो वहाँ पे हो सकता है आपको 15 से 16 दिन में गेहूं में पानी लगाना पड़े। तो वो अलग अलग जगह का, अलग अलग क्षेत्रों का अपना अपना हिसाब रहता है कि आप कितने दिन में गेहूं में पानी लगा रहे हैं। और नॉर्मली हम मिट्टी उठाकर देख सकते हैं कि हमारे खेत की मिट्टी सूखी है या नहीं है। उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया। अब खाद उर्वरक का यदि फंडा समझा जाए तो देखिए दोस्तों, 150 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन दी जाती है। अब ये नाइट्रोजन 3 बार में दी जाती है। नाइट्रोजन और जिंक ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, गेहूं की एक तो ग्रोथ बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो कल्लों का फुटाव आप सर्च करते हो कि भैया गेहूं में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, उसके लिए कौन सा खाद डालें, तो वो कल्लों की संख्या कौन बढ़ाता है? नाइट्रोजन और जिंक। बाकी और कुछ खाद उर्वरक आपको नहीं देना है। यदि आप कल्ले बढ़ाना चाहते हो तो ये दोनों ही कल्ले बढ़ाएंगे और ग्रोथ बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं कि आपकी फसल में आप ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हो, कल्लों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हो। और यदि ये दोनों चीज़ यदि बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। मतलब ये मेरी 101% गारंटी है। आप खाद और उर्वरक का सही शेड्यूल समझ लेते हो, एनपीके का सही फंडा यदि आप समझ लेते हो तो आपको एक अच्छा खासा उत्पादन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं अपनी फसलों में। मतलब किसी ने यदि बोल दिया कि भाई ये टॉनिक डालने से ये होता है वो होता है, आप यदि नॉर्मली किसी दुकानदार के पास जाओगे तो वो आपको कुछ भी टिका देगा। अब कुछ किसान भाई इतना ज़्यादा खर्च कर देते हैं कि भाई हमारी जो फसल है वो 2-2,500 रुपये की हो रही है, लेकिन उस फसल में हमने लगभग 3,000-3,500 का खर्च कर दिया। तो वहाँ पे 1,000 रुपये हमारा लॉस हो रहा है। मतलब 1,000 रुपये तो हम घाटा खा चुके हैं। इसके अलावा टाइम बर्बाद अलग। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपको स्मार्ट फार्मिंग करना है कुल मिला के। और हमारी हर संभव ये कोशिश रहती है कि भैया कम खर्च में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो यही हमारा टारगेट है। अब देखिए दोस्तों, पहली बात हम समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन यूरिया में कितनी होती है? 40%। और इसके अलावा डीएपी में नाइट्रोजन कितनी होती है? 12%। तो अब आपको 1 एकड़ में लगभग 2 बैग डालना है। अब ये 2 बैग यूरिया के कैसे डालने हैं? जब आप पहला पानी लगाओगे, पहला पानी आपने लगाया 21 दिन में, उससे पहले 1 बैग डाल दिया। इसके अलावा दूसरा पानी जब आप लगाओगे तो 1 बैग दूसरा पानी लगाने से पहले आपको डालना है। पहला पानी जब भी आप लगाओ तो उसमें आपको जिंक
10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालना है। इसके अलावा 10 किलोग्राम आपको सल्फर भी देना है। ये दोनों आप यूरिया में मिक्स करके छिड़काव कर सकते हो पहला पानी लगाने से पहले। अब कुछ किसान भाइयों के ये समस्या होती है कि भाई पहले स्टार्टिंग में बेसल डोज में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इनका कॉम्बिनेशन सही नहीं रख पाते, या इनकी थोड़ी बहुत यदि कमी रह गई है तो कई बार क्या होता है, फसल जो है पीली पड़ने लगती है, या या पौधे का विकास सही नहीं होता, या फिर यूँ कहिए कि ग्रोथ रुक जाती है या ग्रोथ कम होती है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है जब हम किसी पोषक तत्व की कमी रखते हैं हमारी फसलों में। तो इसके लिए यदि आपकी फसल में ऐसे कोई सिम्टम दिख रहे हैं, मतलब आपकी फसल में यदि कोई सा पौधा पीला पड़ रहा है, या फिर पौधे का विकास रुक गया है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब भी आप पहला पानी लगाओ उससे पहले आपको NPK 19-19 का छिड़काव करना है। अब इसको आप फोलियर स्प्रे में स्प्रे करवा सकते हो NPK 19-19 का। 1 एकड़ में 1 पैकेट 1 किलोग्राम का आपको लेना है। ये हो गया पहला पानी का शेड्यूल। अब दूसरा पानी, मतलब दूसरा पानी 40 से 42 दिन में हम लगाते हैं। दूसरा पानी लगाने से पहले आपको 2-3 कार्य कर लेने हैं। पहला काम, भाई आपकी फसल में यदि खरपतवार है, चौड़ी पत्ती वाले, मतलब कुछ किसान भाई सोयाबीन की फसल लगाते हैं, कुछ किसान भाई धान की फसल लगाते हैं, तो आपकी फसल में चौड़ी और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, चौड़ी पत्ती वाले यदि खरपतवार है तो उसमें आपको 2,4-D का छिड़काव करना है। 2,4-D। यदि सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है तो उसमें आपको UPL का बेस्टा लेना है। इसके रिजल्ट काफ़ी बढ़िया देखे गए हैं। दोनों में से यदि मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बताई है, जैसे आप चौड़ी पत्ती वाले हैं और सकड़ी पत्ती वाले नहीं हैं, तो आप उसमें सिर्फ 2,4-D का छिड़काव करें, और दोनों यदि है, चौड़ी और सकड़ी पत्ती वाले दोनों तरह के खरपतवार है, तो आप UPL कंपनी का बेस्टा का छिड़काव करें। ये आपको 35 से 40 दिन के अंदर करना है, लेकिन एक चीज़ आपको उसमें भी ध्यान रखना है, भाई खेत में नमी होना चाहिए। यदि खेत में नमी नहीं है तो हो सकता है आप जो दवाई का छिड़काव कर रहे हैं उसका सही रिजल्ट नहीं मिले, और हमारी फसल पे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। फसल पे कैसा इफेक्ट, जैसे पौधा पीला पड़ने लगेगा, या फिर कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि हमारे किसान भाइयों की पूरी फसल जल जाती है। तो यदि आपके खेत में नमी नहीं है तो बिल्कुल भी दवाइयों का छिड़काव ना करें। मतलब कोई सा भी आप टॉनिक छिड़काव कर रहे हो, या फिर कोई सा फोलियर स्प्रे में कोई सा खाद दे रहे हो, उसके लिए खेत में बराबर नमी होना जरूरी है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, एक और खाद उर्वरक का सही फंडा मैं आपको बता देता हूँ। जिंक और कैल्शियम, ये हमारी गेहूं की फसल में बहुत ज़रूरी चीज़ है। कैल्शियम है, बोरोन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, लगभग सभी चीज़ें हमारी गेहूं की फसल में दी जाती है। गेहूं की एक ऐसी फसल है जिसमें सब कुछ डाला जाता है। अब यदि कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम यदि आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। और मैंने ये बात आपको पहले ही बताई है, हमारी सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये रहती है कि हम कम खर्च में हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दिला सकें। इसके लिए हर संभव हम प्रयास करते हैं। कैल्शियम का एक बहुत बढ़िया स्रोत है चूना। इसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। चूने का पानी जो हम घर में पुताई वगैरह करते हैं, वो चूना आपको भिगो कर रख देना है रात में। रात में आपको भिगो कर रखना है, और उसका जो पानी निकलता है उसका आपको छिड़काव करना है। इसका एक सिंपल सा फंडा ये है, जिंक सल्फेट 33% वाला आपको लेना है, वो भी 500 ग्राम। इसके अलावा फेरस सल्फेट, वो भी आपको 19% वाला लेना है, वो भी आपको 500 ग्राम लेना है। इसमें आपको 1 किलोग्राम यूरिया लेना है, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोग्राम। और यूरिया के साथ आपको 500 ग्राम चूने का पानी लेना है। ये 4 चीज़ें हो गई। इसके अलावा गुड़, 3 किलोग्राम आपको गुड़ लेना है। अब ये गुड़ क्या करता है, इसमें सारी चीज़ें रहती है दोस्तों, और गुड़ जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। मतलब आप यदि बाहर से लाते हो किसी दुकानदार के पास से, तो आपको उससे ये बोलना है कि भैया तेरे पास यदि सबसे पुराना गुड़ हो तो वो दे दे,
मतलब आपको चमकने धड़कने वाला गुड़ नहीं लेना है। जैसे मार्केट में काफ़ी बार आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का दिखता है, वो आपको गुड़ नहीं लेना। जितना पुराना आप गुड़ लोगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुड़ का भी आपको छिड़काव करना है। इन सब का घोल बना लेना है 1 एकड़ के लिए 100 लीटर पानी में, और इसका आपको स्प्रे करवा देना है। यदि इसके अलावा भी आप और कुछ ऑर्गेनिक में बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत सस्ता एक फंडा बता देता हूँ। आपको 50 लीटर गौमूत्र लेना है, 50 लीटर गौमूत्र देसी गाय का। और ये गौमूत्र का भी ऐसा है, जितना पुराना गौमूत्र उतना ही अच्छा होगा। 50 लीटर आपने गौमूत्र ले लिया। इसके अलावा आपको 2 किलो गोबर लेना है। मतलब आप यदि देसी गाय का गौमूत्र ले रहे हो तो आपको देसी गाय का ही गोबर लेना है। यदि आप भैंस का मूत्र ले रहे हो तो भैंस का ही गोबर लेना है। यदि आप विदेशी गाय का गौमूत्र ले रहे हो तो विदेशी गाय का ही गोबर लेना है। मतलब जिसका आप गौमूत्र ले रहे हो उसी का आपको गोबर लेना है। 2 किलो गोबर। यदि आपके पास गोबर नहीं है तो जो नॉर्मली हम गाँव में कंडे वगैरह लगाते हैं, गोबर का कंडा हम लगाते हैं जिसमें हम बाटी वगैरह सेकते हैं, उसको बारीक करके आपको मिला देना है। 50 लीटर गौमूत्र हमने ले लिया, 50 लीटर आपको उसमें पानी मिक्स करना है। अब इसके अलावा 3 किलो उसमें भी आपको 3 किलो उसमें भी आपको गुड़ मिक्स कर लेना है। 1 लीटर आपको 1 एकड़ में नीम ऑयल भी उसमें डाल देना है। इन सबको मिक्स करके आप या तो पानी के साथ चला सकते हो या फिर स्प्रे भी कर सकते हो। पानी के साथ यदि चलाते हो तो उसमें ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। पानी के यदि साथ चलाते हो तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगे, लेकिन रिजल्ट उसके बहुत तगड़े हैं दोस्तों। अब गौमूत्र इसमें सब कुछ है, नाइट्रोजन इसमें है, फास्फोरस इसमें है, पोटेशियम इसमें है। इसके अलावा मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, सब कुछ। और कुछ आपको देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हम नाइट्रोजन के लिए यूरिया डाल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, आप ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों का क्रॉस यदि कराते हो तो उसमें जो भी हम दे रहे हैं उसके बहुत बढ़िया हमको रिजल्ट मिलते हैं, उत्पादन भी हमारा बढ़ता है। अब नेचुरल पोटास, कुछ किसान भाई पोटास, नेचुरल पोटास और उसमें फास्फोरस में दोनों में क्रॉस कराते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलते हैं। फसलों के लिए बहुत आवश्यक है ये चीज़ें कि आप एक केमिकल ले लीजिए और एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले लीजिए, दोनों को क्रॉस करा के फसलों में डालिए, उसमें बहुत अच्छा जमाव होता है फसल का। इसके अलावा आपका उत्पादन भी उस चीज़ से बढ़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। और ऐसे ही गेहूं से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।